Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learner Grow Classes. फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब में हम मित्रों उसके फर्स्ट पहले हमने उसके डेफिनेशन टाइप्स, फिर उसके पश्चात हमने उसको क्लासिफाई किया ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में। अभी हम पढ़ रहे हैं जो वो ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने क्या देखा है कि टू बी जो है, टू बी को हम पढ़ चुके हैं। टू बी को जितना वर्ब में पढ़ना है उतना हम जान चुके हैं। इसमें जो आते हैं इज एम आर वाज वर्ड, इसे हम विधिवत और बहुत विस्तृत तौर पर जानेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे तब। अभी हमने ये जान लिया है यहाँ पे कि वर्ब टू बी क्या होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है। अब इसके पश्चात आता है टू डू। टू डू जो है, ये डू किसमें क्या आता है? डू आता है, डज आता है, डिड आता है, ये तीन आते हैं। डू डज जो होता है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आता है, ये पास्ट के इंडेफिनिट में आता है, और इसका फॉर्म एक और होता है डन और डूइंग, ये आते हैं। तो इसको सामान्यतः हम देखते हैं कि जो इनका प्रयोग वो या तो इंट्रोगेटिव में किया जाता है या नेगेटिव सेंस में, यही दोनों किया जाता है। इन डू डज डिड का प्रयोग जो डज है वो सिंगुलर शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर शब्द की में आता है ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाम हो, एनी नेम हो, वो सभी के सभी सिंगुलर होते हैं। डू जो होता है सभी प्लूरल, जैसे आई, वी, यू, दे, ये इनके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। और डिड जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इस पे कोई नहीं फर्क पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, किंतु यहाँ फर्क पड़ता है सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे डज और सब्जेक्ट प्लूरल होने पे डू का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है इसके सामान्य नियम थे। सामान्य नियम में हम ये देख लिया कि हिस्से के साथ डज और उसके साथ जो है डू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ किया जाता है। किंतु आप इंट्रोगेटिव मैंने बताए, इंट्रोगेटिव वाले में जैसे प्रश्नवाचक शब्द यूज किए जाते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, वेयर, इन, हाउ, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किंतु यहाँ पे जो है एक खास नियम बनता है इसका कि जो हु है, हु का प्रयोग सामान्यतः हम जब हु का इस्तेमाल करते हैं, हु वाले वाक्य में सामान्यतः हम डू और डज का इस्तेमाल नहीं करते। सामान्य तौर पर हम हु से जो शुरू होगा यह भी इंट्रोगेटिव को दिखाता है, ये भी इंट्रोगेटिव को भी दिखाता है, लेकिन हम सामान्यतः डू डज डिड का प्रयोग इसके साथ नहीं करते हैं। लेकिन अगर वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो ऐसे डू डज डिड का प्रयोग के साथ भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हु डज टीच यू इंग्लिश, एक सेंटेंस दिए। दूसरा, हु teaches you English। तो ये तो सेंटेंस हुआ। देखिए, who does teach you English, who does teach you English, एक ये है। दूसरा है who teaches you English, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। सेंस में देखिए क्या आ रहा है। सामान्य नियम है ये है कि हु वाले से संबंधित सामान्य नियम ये है, किसी जो हु वाक्य होता है उसमें डू डज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। किंतु अगर ये इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस में यूज किया जा रहा हो तो इसके साथ डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हु डज टीच यू इंग्लिश, ना ही ये नेगेटिव है ना ही ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हु के साथ सामान्य नियम से हम डज का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, हु टीच यू इंग्लिश, ये सही। नेक्स्ट, हाँ, एक जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो उसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ।
आपको कि who does not obey you, क्वेश्चन मार्क, हु डज नॉट ओबे यू, तुम्हारी आज्ञा का पालन कौन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए ये हु इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरह से यूज किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ देखिए कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। एक तो विदाउट क्वेश्चन मार्क है, इससे समझ सकते हैं आप ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव नहीं नेगेटिव तो हो सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाले वाक्य में बनेंगे नहीं। मैं इसलिए कहा नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे जो है फुल स्टॉप लगा है, तो आप इससे ना करिए कि ये जो है निगेशन को नहीं दिखा सकता, प्लस हो सकता है यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हो तभी। जब क्वेश्चन मार्क लगेगा तब की बात कर रहा था कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज होगा, तो वहां पर हु के साथ डज का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हु के साथ डज और नॉट लगा है, हु डज नॉट ओबे यू, और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो ऐसी दशा में हु वाले सेंस में हम डू या डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये साधारण वाक्य होंगे तो उसमें हम हु के साथ डज जो डू वाले फॉर्म का यूज नहीं करते। अगला नेक्स्ट रूल है सेकेंड, डू डज और डिड। डू डज डिड का प्रयोग सामान्यतः हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंस में करते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी हम इसका प्रयोग जोड़ देने के लिए तो के सेंस में करते हैं। इसके सेंस में जैसे हम कहते हैं ही गोज, ये हम कहते हैं जब हम वह जाता है। इसी को कहते हैं हम ही डज गो, तो इसका सेंस हो जाएगा वह जाता तो है। हमने यहाँ इसमें हम सस्पेंस में हो सकते हैं, किंतु यहाँ पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, वो फोर्स करता है मैं चाहता। तो जैसे आपको कोई खाना खाए, बार बार पूछा जा रहा आपने खाना खा लिया है, हाँ खा लिया, खाया तो हूँ। जब आप चिल्ला के बोलेंगे, जोर देने के लिए बोलेंगे, तो कहेंगे आप खाया तो हूँ, तो ये he does go। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं he does listen song या म्यूजिक, he does listen म्यूजिक और म्यूजिक सुनता तो है, तो ये नेक्स्ट है नेक्स्ट जो इसका रूल है थर्ड नंबर पे वो ये है कि अभी आपने देखा कि फर्स्ट नियम के डू डज वाला जो है वाक्य होता है वो सामान्य से नियम से जब होते हैं समान सिंपल सेंटेंस होता है तो वो हु वाले में इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन जब वो निगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा तो हु के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा आपने देखा कि जो डू डज डिड है सामान्य नियम से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका प्रयोग फोर्स करने के लिए तो के सेंस में किया जाता है। अब थर्ड नंबर पे है कि हम जो वाक्य है डू डज वाला डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके हम इसका वाक्य में सबसे पहले प्रयोग डू प्लस वर्ब का प्रयोग हम वाक्य में पहले कहा शुरू में कर, वाक्य के शुरू में कर, तो हाँ वाक्य के शुरू में करके हम रिक्वेस्ट दिखाते हैं। क्या रिक्वेस्ट दिखाते, प्रार्थना को दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं कप चाय पी लो ना, एग्जाम्पल एक कप चाय पी लो ना। जैसे डू हैव टी, डू हैव अ कप ऑफ टी, कप चाय पी लो ना। ना ऐसे सेंस में आता है। एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम कह रहे डू सिट हियर, यहाँ बैठ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ ना, तो इस सेंस में प्रयोग किया जाता है
जब डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम सेंटेंस के शुरुआत में प्रयोग करते हैं। वैसे आप देखते हैं जनरली क्या होता है, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा सेंटेंस है और ये क्वेश्चन वर्ड को शो भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसका प्रयोग स्पेशल किया गया है रिक्वेस्ट के सेंस में, इसका सेंस आता है, तो ये डू का यूज रहा। और नेक्स्ट है कि कभी कभी अभी हमने 3 देखे, अब इसमें डू का प्रयोग एक ही वाक्य में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, he does not do it properly. He does not do it properly. He, देखिए यहाँ क्या does हेल्पिंग वर्ब, do मेन वर्ब। तो जो रूल मैंने बताया कि do का प्रयोग एक ही वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है। तो he does not do it properly, वह इसे उचित तरह से नहीं कर रहा है, ढंग से, ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है इसके जो फॉर्म में हमने देखा था कि इसका फॉर्म आता है एक डूइंग, डूइंग आता है। डूइंग का प्रयोग हम वर्ब की तरह ना करके अगर नाउन की तरह करते हैं, डूइंग है, डूइंग का प्रयोग अगर नाउन पे हम करते हैं नाउन की तरह, तो इसका मतलब होता है करतूत। इसका मतलब क्या होता है, करतूत। एग्जाम्पल, आई लाइक हिज डूइंग। ये देखिए किसका है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, मैं उसकी करतूत को पसंद करता हूँ। आई लाइक हिज डूइंग, मैं उसकी करतूत को पसंद करता हूँ। तो ये हैं डू के यूज कि डू कैसे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है टू है। टू है, टू हैव में हमने इसको देखा था मित्रों कि ये एक होता है, इसका सिंगुलर हैज और इसका प्लूरल ये खुद ही है। इसका सेकेंड फॉर्म हमने देखा था हैड और थर्ड फॉर्म भी इसका है, और जो फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग। इस तरह से हमने देखा, जैसे हमने टू बी में देखा था, ठीक उस तरह से है कि अगर ये हैड, हैज, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, तो ऐसे में ये जो आता है डूअर, इसमें मजबूरन काम करता है, उसकी जो एक्शन होगी वे स्वैच्छिक नहीं होते। सेंटेंस में तो ये कंपल्सन को दिखाता है, इसमें बाध्यता होती है। जिस तरह से हमने टू बी देखा था कि टू बी में क्या होता है, इसमें जो डूअर होता है वो स्वैच्छिक होता है, स्वेच्छा से अपना काम करता है। किंतु यहाँ जो है, जब हैज हैव हैड का प्रयोग करके कोई एक्शन डूअर करता है तो वो कंपल्सन होता है, मजबूरी होती है। एग्जाम्पल, जैसे आई हैव टू गेट माई हेयर कट। यहाँ वहां पे जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था कि मैं मूवी देखना चाहता हूँ, वहां स्वैच्छिक था कि डुअल एक्शन खुद स्वेच्छा से करना चाहता है। यहाँ देखिए क्या करा, आई हैव टू गेट माई हेयर कट, मुझे अपना बाल कटवाना पड़ा, मुझे अपना बाल कटवाना पड़ा। ये जहां वहां वो टू बी था वो ना के सेंस में आया, वहीं पर ये पड़ा के सेंस में आता है, मुझे ये काम करना पड़ा। तो करना पड़ा से क्या आ रहा है कि वो नहीं चाह रहा, उससे करवाया जा रहा, मुझे अपने बाल कटवाने पड़े। तो यह क्या है, उसने अपने बाल स्वेच्छा से नहीं कटवाया, जबरदस्ती कटवाया है, किसी के फोर्स करने के लिए कटवाया है।
दूसरा रूल ये है इसका कि एक ही, जैसे हमने डू वाले फॉर्म को देखा कि एक ही सेंटेंस में वो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है, इसी तरह से जो हैव है ये एक ही सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों काम कर सकता है। जैसे हम कहते हैं ही हैज हैड हिज लंच, ही हैज हैड हिज लंच, उसने अपना लंच कर लिया है। तो हैज क्या है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, हैव हैड क्या है मेन वर्ब। तो एक ही सेंटेंस में हमने देखा कि हैव का जो फॉर्म है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसका स्पेशल यूज यही था कि ये जो है अगर इनके पश्चात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है तो ये पढ़ा है के सेंस में आता है, पढ़ा है के सेंस में आता है। और एक ही सेंटेंस में हम हैव हैड का यूज हेल्पिंग और मेन वर्ब का प्रयोग दोनों तरह से कर सकते हैं। अब देखिए कैसा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये राइट होता है, किस तरह का यूज सही होता है और किस तरह का रॉन्ग होता है। जैसे देखिए आप हैज हैड या फिर हैव हैड या फिर आप कह सकते हैं हैड हैड, ये यूज सही होता है। अगर हैज है उसके बाद हैड आ सकता है, हैव है इसके बाद हैड आ सकता है, हैड के बाद हैड आ सकता है। किंतु हैड के बाद हैड लिखा है उसके पश्चात हैज गलत है, और फिर लिखा है हैड और उसके बाद हैड ये गलत है, और हैज और उसके बाद हैड ये गलत है। नेक्स्ट है हैव और हैज ये गलत है। इसका इस तरह का अगर किसी सेंटेंस में यूज किया गया है, हालांकि इन सब के पश्चात वर्ब जो आपने देखा है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हैज क्या है सिंगुलर थर्ड फॉर्म नहीं है। हैड के बाद ये सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म ये भी गलत है। हैज के बाद हैव आया फर्स्ट फॉर्म गलत है। हैड के बाद हैड आया सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म गलत है। और यहाँ देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म सब फॉलो कर रही है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, हैज के बाद थर्ड फॉर्म। तो इस तरह का हैज का यूज सही होता है, अगर इस तरह का किया गया है तो वो गलत होता है। अगला यूज है हैविंग, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम ऐसे सेंटेंस में करते हैं जो परफेक्ट पार्टिसिपल को शो करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका प्रयोग किया जाता है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक कार्य की समाप्ति और एक कार्य की शुरुआत होने पर ऐसे का प्रयोग किया जाता है। एक कार्य की पूर्णता हो जाती है और एक कार्य जो पूरा हो चुका हो और दूसरा कार्य शुरू हो रहा हो, तो ऐसी दशा में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हैविंग taken his breakfast, he left for the office. Having taken his breakfast, अपना लंच लेने के पश्चात he left for the office, वो left ऑफिस। अपना नाश्ता लेने के पश्चात हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता लेने के पश्चात he left for the office, वो ऑफिस के लिए निकला। तो इसमें देखिए हैविंग टेकन एक कार्य पूर्ण हुआ है, फिर दूसरे कार्य की वो शुरुआत कर रहा है। तो ऐसे यूजेस में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस तरह से मित्रों जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब में है, ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आने वाली टू बी, टू डू, टू हैव,
इसको पढ़ लिए हैं। इस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी समाप्त हुई। अब इसके पश्चात हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मुझे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इससे पूर्व आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्लासेज अच्छी लगी हो, प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसके पश्चात हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस